किसान को एक झटके में फर्श और अर्श तक पहुंचाने वाली अगर कोई फसल है तो ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो ना। मात्र 70 दिनों में प्याज फसल को तैयार करके मंडियों में पहुंचाने वाला पूरी दुनिया में अगर कोई मॉडल है तो वो हमारे पास अलवर में मॉडल है। और इस खेती की बुआई का अब सही टाइम आ चुका है। बहुत से किसान इसकी बुआई अभी कर भी चुके हैं, बहुत से किसान अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं। लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई अब की बार हमें बताओ इस खेती का हम किस तरह से अपने खेतों के अंदर लगाएं, विशेषकर वो किसान जो फर्स्ट टाइम इसकी खेती कर रहे हैं या फिर वो किसान जो इसका अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आज प्याज बुआई का सही समय क्या है। अक्सर प्याज बुआई करते वक्त किसान सबसे बड़ी गलती करते हैं और अब की बार भी उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है जो आगे चलकर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा बताऊंगा मैं खेत की तैयारी। एक अच्छी खेत की तैयारी अगर आप करके चलते हो तो आप आधी लड़ाई वहीं पे जीत जाते हो, आपका उत्पादन वो अच्छा निकलता है। दूसरा मैं बताऊंगा आपको बुआई करते वक्त बेसल डोज के अंदर आवश्यक पोषक तत्व मतलब आवश्यक फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं। आप लोगों को पता है भर भर के थैले दे दिए जाते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती भैया। जिन खादों की ज़रूरत है ना बस उन्हीं को अपन को डालना है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। दूसरा बताऊंगा भैया बीज मात्रा, पर एकड़ कितनी बीज मात्रा अपन को रखनी है, बीज का साइज क्या होना चाहिए। एक बढ़िया उत्पादन के लिए हमें मोटा बीज लेना है, छोटा बीज लेना है या बीज का मीडियम बीज लेना है। इसके अलावा बताऊंगा मैं एक बीज से दूसरे बीज की दूरी हमें कितनी रखनी है, जमीन से हमें कितना उठा के इस बीज को ऊपर लगाना है। जब मेड़ निकाल रहे हैं फिर बेड निकाल रहे हैं तो बेड के ऊपर कितनी लाइन होनी चाहिए, मेड़ के ऊपर कितनी लाइन होनी चाहिए। इसके अलावा प्याज फसल में बेहतर उत्पादन के लिए बेहतर सिंचाई व्यवस्था बहुत जरूरी है, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को सिंचाई की कौन सी विधि अपन को अपनानी है। इसके अलावा हम बताएंगे आपको खरपतवारों का सही और एकदम सटीक नियंत्रण, आगे चलकर हमारी फसल के ऊपर झटका ना लगे तो हम शुरू में उसको प्री इमरजेंस किस तरह से खरपतवारों को नियंत्रण करें। तो ये सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने जा रही है। वीडियो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी बुआई का सही टाइम क्या है। और मैंने अभी आप लोगों से बोला था ना कि अब की बार किसान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आगे चलकर उनको बहुत बड़ा पछतावा होगा। तो सही टाइम पे अगर आप इसकी बुआई नहीं करते हो, इसको आप आगे तक बो देते हो या फिर थोड़ा ज्यादा पीछे बोते हो तो निश्चित तौर पर इसके अंदर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। अब की बार हम देख रहे हैं किसान है ना भाई, वो टाइम से पहले अपने खेतों के अंदर इसकी बुआई करता आ रहा, वो सोच रहा है कि तू तो जल्दी से जल्दी इसको अपने खेत के अंदर बो दे और जल्दी से जल्दी इसको उखाड़ के ना 60-70 दिन के अंदर मंडियों के अंदर लेकर पहुंच जा। आपकी सबसे बड़ी भूल है, इसका उत्पादन नहीं निकलेगा। इसका सही अगर टाइम मैं बताऊं आपको तो वो टाइम आता है 20 अगस्त से स्टार्ट होकर और 5 सितंबर के बीच में। ये जो 15 दिन है ना, ये सबसे सही टाइम होता है। अगर आपके खेत हल्के हैं, आपको पता है कि हमारे खेतों में इतनी ज़्यादा उर्वरा शक्ति नहीं है, इसके अंदर पिछले साल बाजरा जैसी कोई फसल बो रखी थी अपन ने, तो आप ध्यान रखिएगा इसकी बुआई आपको कब करनी है। लगभग 25 अगस्त के बाद 28 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 1, 2, 3, 4 सितंबर के लगभग आपको इसकी बुआई करनी। दूसरा, आपके खेत अच्छे तगड़े हैं, आपको पता है कि हमारे खेतों के अंदर अच्छी उर्वरा शक्ति है, ताकतवर खेत है, उसके अंदर चिकनी मिट्टी है, या फिर हम लगातार इसके ऊपर प्याज ही बोते आ रहे हैं या फिर प्याज नहीं बोते तो खेतों को खाली छोड़ देते हैं लेकिन दूसरी फसल नहीं बोते, तो उन खेतों के अंदर आप 20 अगस्त से इसकी बुआई कर सकते हो। फिर बात आती है खेत की तैयारी की। अब खेत की तैयारी के अंदर अपन को क्या करना है। देखिए, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो प्याज फसल के अंदर आपको सबसे पहले देसी खाद की आवश्यकता पड़ेगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, जितने अच्छे आपके खेत की ताकत होगी, जितनी उसमें उर्वरा शक्ति होगी, उतना ही अच्छा उत्पादन आपका निकलेगा, उतना ही जल्दी आपका उत्पादन निकलेगा। तो उसके लिए आपको 2 ट्रॉली से लेकर 4 ट्रॉली बिल्कुल सड़ा गला देसी खाद लेना है। देसी खाद अगर आपको बिल्कुल सड़ा गला नहीं मिल रहा है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, जो अच्छी यूनिट आपके आसपास में हो। तो वो कम से कम आप 5 क्विंटल से लेकर 7-8 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर बेसल डोज जब आप डाल रहे हो उसी टाइम के ऊपर पूरे खेत में आपको बुरकाव कर देना है। फिर बात आती है इसके अंदर रासायनिक खादों की। रासायनिक खाद है ना भैया, इस फसल के अंदर ये जो बेसल डोज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, यही आपकी इस फसल के अंदर जान डालेगी। अब बेसल डोज के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर लेना है, किसी भी फसल की जो बुनियाद होती है ना वो फॉस्फोरस के ऊपर होती है, उसकी जो जड़ें होती है, जितनी अच्छी जड़ें होंगी किसी भी फसल की, और ये तो विशेषकर भाई कंदवर्गीय फसल है, कंदवर्गीय फसल के अंदर तो जड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी अच्छी नीचे जड़ें जाएंगी उतना ही उतना मोटा कंद उसका बनेगा। तो उसके लिए हमें फॉस्फोरस लेनी है। फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए आपके पास 3 विकल्प है। अब की बार बहुत सी जगह के ऊपर डीएपी की किल्लत बहुत ज़्यादा है, बहुत सी जगह के ऊपर डीएपी भाई मिल भी रहा है, कहीं पे ना भी मिल रहा है। तो उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपको डीएपी मिलता है तो आपको 1 एकड़ जमीन के अंदर कम से कम आपको 1 बैग पूरा 50 किलो का डीएपी का ले लेना है। अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है तो आप टीएसपी
भी ले सकते हो। मैंने बहुत से किसानों से बात की, वो बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ डीएपी नहीं है यार, टीएसपी है। टीएसपी को यार भाई पहले बार सुन रहे हैं हम, तो देख रहे हैं पता नहीं इसमें कुछ है भी कि नहीं। तो भाई देखिए टीएसपी के अंदर भी डीएपी जितना ही फॉस्फोरस है। अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है, टीएसपी मिल रहा है, तो आप निसंकोच टीएसपी ले लीजिए। उसके अंदर 46% फॉस्फोरस होता है, वहीं लगभग 15 से 17% इसमें कैल्शियम होता है। अलग से हम थोड़ा यूरिया मिला लेंगे तो भाई डीएपी से भी अच्छा काम करेगा। दूसरा, इसके अंदर आपको एक बैग पूरा लेना है, किसका? एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का। ये तो है भैया डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट या टीएसपी की बात। अब बात आती है इसके अंदर इसके उत्पादन को बढ़ाने में, इसकी क्वालिटी को सुधारने में और बीमारियों से बचाने के अंदर सबसे बड़ा योगदान देने वाला खाद वो है पोटास। पोटास की ज़रूरत प्याज फसल में भाई बहुत ज़्यादा होती है और पूरा एक बैग आपको बेसल डोज के अंदर ही पोटास को डाल देना है। जितना पोटास की आवश्यकता पड़ती है ना, उतना आपको बेसल डोज में डाल देना है। बेसल डोज के ऊपर मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ कि देखो इसके अंदर जितना अच्छा आप बेसल डोज डालोगे ना, जितना संतुलित मात्रा में बेसल डोज डालोगे, थोड़ा बढ़ा के भी अगर डालते तो भी कोई बात नहीं है। इसके जो खाद होते हैं ना, वो हमारे मेड़ के अंदर आ जाएंगे या फिर आप जो बेड निकालोगे बेड के अंदर आ जाएंगे। हम ऊपर से प्याज लगाएंगे तो प्याज की जो जड़ है ना, उन खादों को अच्छे से ले पाएगी। और प्याज की फसल हमारी जमीन से लगभग आधा फीट, पौन फीट या फिर 1 फीट ऊपर होती है। और ऊपर से जब हम बाद में ब्रॉडकास्टिंग करेंगे ना खादों की, तो वो इतना असर नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर आपको एक पूरा बैग पोटास का भी ले लेना है, साथ ही आपको इसके अंदर 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया भी ले लेना है। यूरिया की भी आवश्यकता पड़ती है भैया, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ना, वो अच्छी चाहिए हमें। फिर बात आती है इसके अंदर सल्फर की। अब सल्फर की पूर्ति के लिए भाई हमें 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से या तो आप 80% वाला या फिर 90% वाला जो सल्फर आता है ना पाउडर फॉर्म में, वो आप ले लीजिए। इसी बेसल डोज के अंदर आपको मिलाना, या फिर आपको दानेदार वाला बेंटोनाइट सल्फर मिल रहा है तो कम से कम 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से वो आप ले सकते हो, उसको आप मिला लीजिए। फिर बात आती है इसके अंदर भैया इंसेक्टिसाइड की। अब इंसेक्टिसाइड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसके अंदर शुरुआत में बेसल डोज में। उसमें आपको लेना है भैया, या तो आप रिजेंट लीजिए कम से कम 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से, या आप 5 किलो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ले लीजिए और इन्हीं खादों के अंदर आप मिला दीजिए। हो सके तो आप आधा किलो या तो आप थाइफेनेट मिथाइल लीजिए या फिर कार्बेंडिजम लीजिए। इन सभी खादों को आप अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद पूरे खेत के अंदर आपको ये सभी चीज़ें ऊपर से छिटक देनी है, ब्रॉडकास्टिंग कर देनी है। तो अब जो भी ये खाद हमने बेसल डोज में आप लोगों को बताए हैं ना, इनके अलावा चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, आपको कुछ नहीं डालना है, किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ आपका लूटने वाला काम होगा, उसके अंदर आपका खर्च है ना वो केवल बढ़ जाएगा। बाकी जो आवश्यक पोषक तत्व है ना, जिनकी प्याज को जरूरत होती है, प्याज की वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर, प्याज के साइज को मोटा होने में, उसकी क्वालिटी सुधारने, वो सभी हमने आप लोगों को बता दिया गया। आप लोगों को लोग बर्ग लाएंगे, कोई जाइम के नाम पे बोलेगा, कोई ह्यूमिक एसिड बोलेगा, कोई अलग अलग पता नहीं क्या क्या, पता नहीं दुनिया भर के इतने आप लोगों को टॉनिक वोनिक थमा दिए जाएंगे जिनका कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो भैया आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं जाना। ये जो चीज़ें आप लोगों को बताई है, ये समझो आप रामबाण है, ये वरदान है प्याज फसल के अंदर। तो अभी खेत हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, बेसल डोज डल चुका है, खेत दोबारा से ऊपर से हमने जुताई कर दी, पाटा लगा दिया या फिर इसके अंदर हमने रोटावेटर लगा दिया। दोस्तों अगली जानकारी से पहले मैं आपको एक और खुशखबरी दे रहा हूँ। देखो हमारे जो स्क्रीन के ऊपर ये नंबर चल रहे हैं ना, इन नंबरों को ऊपर आप हेलो हाय व्हाट्सअप करके ना कुछ भी आप हमारे ऑनलाइन ऑनियन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक छोटा अमाउंट पे करना होगा। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? देखिए यूट्यूब के ऊपर तो हमारी वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, आप लोगों को हम वही जानकारी देंगे, उसके अंदर तो कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी आपको ये चाहिए कि भाई मेरे को तो आपसे सीधा जुड़ के और इस खेती को करना है, वो भी वीडियो के माध्यम से, वॉइस कॉल के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, या फिर डायरेक्ट आपसे बात करके, या फिर मैं आपके आसपास में हूँ तो आप मेरे खेतों में आके विजिट कर जाओ। तो ये जो नंबर है ना, इनके ऊपर आप जुड़ सकते हो। केवल इसके अंदर 1499 रुपये पे करने हैं आपको। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं वहाँ पे आप व्हाट्सअप कीजिए और हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अब खेत तैयार करने के बाद फिर बात आती है इसकी बुआई की विधि कि भैया इसको किस तरह से बोएं। ये भी किसानों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्रश्न चल रहा होता है, और विशेषकर वो किसान जो फर्स्ट टाइम इसकी खेती कर रहे हैं। तो भैया इसके देखो 2-3 मेथड है बुआई करने का। सबसे बढ़िया है इसके अंदर जो मेड़ विधि होती है ना, इस तरह से जो कूल बोलते हैं हम यहाँ पर, इस तरह का मेड़ निकाल लीजिए आप। दूसरा है अगर आपके पास पानी की कम व्यवस्था है तो आप ड्रिप इरिगेशन कीजिए, उसके लिए आपको बेड निकालने होंगे। बेड की जो दूरी है ना वो आप पानी के हिसाब से रखिए, कितनी ड्रिप आप कितनी लाइन उसके ऊपर बिछा सकते हो। बाकी मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ मेड़ विधि से। मेड़ के अंदर आपको एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी रखनी है ना, वो लगभग 16 इंच से लेकर 18 इंच। जो आपका पीछे का कल्टीवेटर होता है ना, जिसके ऊपर हड़ लगाए जाते हैं, उनके अंदर जो एक हड़ से दूसरे हड़ की दूरी है ना, अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी रेतीली है तो वहां पे आप 15 सुराख छोड़ दीजिए। जो नट कसे जाते हैं ना, उसके अंदर जो छेद होते हैं उसके अंदर आप 15 से 16 रखिए। अगर आपकी मिट्टी एकदम चिकनी है, बहुत हार्ड मिट्टी है, उसके अंदर आप 18 इंच रख सकते हो, मतलब 18, 19,
छेद है ना वो बीच के अंदर छोड़ के और फिर दूसरा हड़ लगाई, एक हड़ से अगला हड़। अब इन हड़ों के अंदर एक फाड़ा लगता है जिससे ये मेड़ बनते हैं। अगर आपके पास वो फाड़ा नहीं है तो मैं आपको एक देसी तरीका बता रहा हूँ। आप अपने पीछे जो कल्टीवेटर हमारे ट्रैक्टर को चलते हैं ना, जिससे हम खेत की जुताई कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगले वाले हड़ है ना उनको आप हटा दीजिए। पिछले वाले जो 4 या 5 हड़ बचते हैं ना, जैसे कि आपका 9 हड़ का कल्टीवेटर है, उसके अंदर अगले 4 हटा दिए, हमारे पिछले बचे 5। पांचों हड़ों के ऊपर आप एक एक बोरी लेके ना, उन हड़ के ऊपर पीछे एक एक बोरी लेके उसको आप यूं बांध दीजिए बोरी, और फिर आप अगर इस तरह से उसकी जुताई करोगे ना खेत के अच्छे से नीचे दबा के, तो इस तरह के मेड़ है ना वो बन जाएंगे। मेड़ निकालने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर भैया बुआई की, कि हमें बीज की जो बुआई करनी है ना, तो सबसे पहले तो हमें बीज किस साइज का लेना है जरूरी है। देखो 1 एकड़ जमीन के अंदर 8 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इस तरह के मेड़ बनाकर फिर प्याज की बुआई करते हो तो एक सही बीज का जो साइज होता है ना वो आप देख सकते हो मेरे हाथ के अंदर भैया, इस तरह का साइज। इस साइज़ की जो प्याज है ना वो बहुत शानदार बनेगी। अगर इससे आप ज़्यादा मोटा साइज़ लेते हो तो उसके अंदर आपको क्या दिक्कत देखने को मिलेगी कि एक प्याज से जो निकलने वाली इसके अंदर से जो नई कलियाँ निकलेगी ना बाहर, नई जो पौधा निकल के आएगा इसके अंदर से स्प्राउटिंग होगी, वो एक नहीं वो 3-3, 4-4, 5-5 हो जाएगी, जिसको अपन जोड़ा प्याज बोलते हैं, दूसर तीसर चौसर प्याज बोलते हैं ना, वो बन जाएगी। दूसरी तरफ आपका जो बीज है ना उसका खर्च भी बढ़ जाएगा। जहाँ 8 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से हम ये साइज लगा रहे हैं, मोटा होगा तो हो सकता है वो 10 क्विंटल 12 क्विंटल तक पहुंच जाए, और साथ ही प्याज की क्वालिटी तो आगे चलकर बिगड़े ही बिगड़ेगी। दूसरा इसके अंदर जो छोटा बीज है ना वो कितना अपन को रखना है, तो छोटा से छोटा जो बीज है ना भैया वो आप यहाँ तक रख सकते हो। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, यहाँ तक रख सकते हो। अगर इस साइज का बीज आपके पास है तो ये बीज आपका 1 एकड़ जमीन के अंदर लगेगा 6 क्विंटल, और ये वाला बीज लगेगा 8 क्विंटल। आप समझ सकते हो ये वाला बीज भी बढ़िया उत्पादन देगा, ये वाला बीज भी बढ़िया उत्पादन देगा। बहुत से लोगों को मन के अंदर ये चल रहा होता है कि भाई अगर हम मोटा बीज लगाएंगे अपने खेत के अंदर तो उतना ही मोटा प्याज निकलेगा। तो भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। हमें इस खेती को करते हुए 28 साल हो चुके हैं, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस प्याज की खेती को पूरे देश के अंदर फेमस प्रसिद्ध करने के पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है वो इसी चैनल का है। इस खेती को अगर 70 दिन वाला टैग पूरे देश के अंदर दिलाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान है तो इसी चैनल को है, देश की जान हमारे किसान को। और अभी मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहता हूं कि हम इस खेती को, ये 70 दिन वाली जो हमारी प्याज फसल है अलवर की, जो पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुकी है ना, इसको हम विश्व स्तर के ऊपर भी लेके जा रहे हैं। इसको हम GI टैग दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। अभी हम बहुत जल्द अपने केंद्रीय कृषि मंत्री से हम बात करने वाले हैं, और इस फसल को हम पूरे अलवर की जो हमारी प्याज फसल है 70 दिन का जो इस पर टैग लगा है ना, इसको हम GI टैग दिलाएंगे। फिर पूरी दुनिया के अंदर ये अपने अलवर के नाम से ये फेमस हो जाएगी। तो भैया साइज अपन को ये लेना है, आप लोगों को मैंने बता दिया। अब लगाने की बात आती है, इसको हम कितनी दूरी के ऊपर लगाएं। तो अपन को एक सही और एकदम सफिशिएंट जो इसकी दूरी रखनी है ना वो है भाई 5 आंगुल। 5 आंगुल आप ध्यान रखना, या 5 इंच आप ध्यान रखना। एक प्याज से लेकर दूसरी प्याज है वो 5 इंच के ऊपर आप रखिए। अगर खेत आपका अच्छा तगड़ा है, कई बार प्याज को ज्यादा गहरा कर देते हैं, 2-2, 3-3 उंगल पे लगा देते हैं, तो उनमें प्याज का साइज नहीं बन पाता है। दूसरा उसके अंदर बीमारियां भी ज्यादा आती है। अब ये तो बात हुई हमें एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी रखनी है। फिर बात आती है हमें जमीन से लेकर, जो हमने मेड़ निकाल रखा है ना, यहाँ से कितना ऊपर उठा के इसकी बुआई करनी है, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हैं ना वो बिल्कुल ऊपर इसके टॉप के ऊपर इसकी बुआई कर देंगे, बहुत से लोग हैं बिल्कुल वो नीचे इसकी बुआई कर देंगे। भाई ना बिल्कुल ऊपर हमें इसकी बुआई करनी है, ना बिल्कुल नीचे हमें इसकी बुआई करनी है। ऊपर से और आपको लगभग 3 इंच नीचे, ऊपर वाली जो टॉप है ना उससे 3-4 इंच नीचे, और नीचे से लगभग 1 बिलांद ऊपर, बीच से थोड़ा ऊपर हमें ये प्याज की बुआई करनी है। अगर ज़्यादा बरसातें भी हो जाती है तो हमारा कूल ये मेड़ अगर बैठ भी जाता है तो भी पूरी तरह से हमारी जो फसल है ना वो ज़मीन से उठी रहेगी। और ज़्यादा ऊपर अगर हम लगा देते हैं और ज़्यादा बरसातें होती है तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना कई बार वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, टूट जाता है, और जो फसल हमारी है ना वो बिल्कुल ऊपर आ जाती है, इस तरह से खड़ी हो जाती है। अब बुआई करने के बाद फिर बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। अब खरपतवार नियंत्रण के लिए भैया मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। अगर आपने बुआई करते ही खेत आपका गीला नहीं है, सूखा है, उसके अंदर जो खरपतवार के बीज है ना वो अंकुरित नहीं हुए, तो आप इसके अंदर बुआई करने के बाद सिंचाई से पहले इसमें आप पेंडामेथिलीन, आप एक्स्ट्रा वाली अगर जो स्टम्प एक्स्ट्रा आती है ना वो स्प्रे करने जा रहे हो तो 1 एकड़ जमीन में 700 ml। अगर आप दूसरी लिक्विड वाली यूज करने जा रहे हो, नॉर्मल वाली है, तो 1 लीटर 1 एकड़ जमीन में आपको इसको स्प्रे कर देना है सूखे खेत के ऊपर लगाने के बाद, और ऊपर से आपको सिंचाई कर देनी है, ताकि जो स्प्रे कर रहे हो ना आप उसकी एक लेयर बन जाए। स्प्रे करते वक्त आपको ये सावधानी रखनी कि स्प्रे करते वक्त आपको पीछे की तरफ चलना, ना कि आगे की तरफ। आगे चलोगे तो वो लेयर टूट जाएगी।
की, है ना। अगर आप बुआई कर रहे हो, जैसे कि इसके अंदर बरसातें होगी, ज़मीन भाई गीली होगी, इसके अंदर प्याज की बुआई आज तो हुई नहीं, इसके अंदर हो सकता है कल बुआई हो, तब तक इसके अंदर जो नीचे ज़मीन के अंदर पड़े हुए जो खरपतवार के बीज है ना, वो अंकुरित हो चुके होंगे, तो उसके अंदर जो अपनी पेंडामेथिलीन है वो काम करेगी नहीं। तो उसमें आपको क्या करना है, पेंडामेथिलीन तो आपको उतनी ही लेनी है, साथ ही इसके अंदर आपको ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% जो ऑक्सी गोल्ड के नाम से, गोल के नाम से, इस तरह के कई नाम से आती है ना, उसकी भी उसी एक टंकी के अंदर, जैसे आप 20 लीटर वाली टंकी के अंदर स्प्रे कर रहे हो, तो उसमें आपने 100 ml आपने ली पेंडामेथिलीन, तो इसमें आप 10 ml मिला लीजिए गोल, जो ऑक्सीफ्लोरोफेन आती है ना, वो मिला लीजिए। तो दोनों काम हो जाएंगे, जो बीज अंकुरित नहीं हुए हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे, जो बीज अंकुरित हो चुके हैं वो अंदर मर जाएंगे इस गोल की स्प्रे से। ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा, वही देगा जिनको पता होगा इस चीज़ को। फिर बात आती भैया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इरिगेशन। हम सिंचाई कैसे करें, और यहाँ पर किसान मार खाता है, अपने उत्पादन को वो घटाता है या फिर बढ़ाता है। जो इरिगेशन मैनेजमेंट अच्छा कर लेता है उनका उत्पादन अच्छा निकलता है, जो इरिगेशन सिस्टम के अंदर मार खा जाता है उनका उत्पादन कम हो जाता है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, आपने अगर मेड़ के ऊपर आप प्याज की बुआई कर रहे हो तो उसके अंदर आप दो तरह से इरिगेशन कर सकते हो। एक तो आप उसके अंदर स्प्रिंकलर से, स्प्रिंकलर भी दो तरह के होते हैं, एक तो बड़े वाले स्प्रिंकलर होता है, एक होता है मिनी स्प्रिंकलर। अगर आपके पास मिनी स्प्रिंकलर है तो भी आप लगा सकते हो, उससे बड़े वाले स्प्रिंकलर है तो भी आप लगा सकते हो। बस आपको लगाना है जब तक प्याज की वेजिटेटिव ग्रोथ रहेगी, ये ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अगर आप कंटिन्यू आप शुरू से और आखिर तक उखाड़न तक अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन से अगर आप सिंचाई करते रहे तो कहीं ना कहीं आपकी प्याज फसल है ना, आगे चलकर उसके अंदर सड़ने वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आपको बुआई करने से लेके और लगभग 1.5 महीने तक, मतलब 45 से और ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन तक स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे से फ्लड इरिगेशन कीजिए। अब फ्लड इरिगेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप प्याज के जब मेड़ निकाल रहे हो ना, तो मेड़ निकालते वक्त आपको उसके अंदर धोरे लगा देने होंगे। अगर धोरे होंगे तो आप उसके अंदर आगे चलकर खुली सिंचाई कर सकते हो। धोरे की जो दूरी है ना वो ज़्यादा नहीं रखनी है, बस आपको 20 फीट ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर इससे आप थोड़ा कम रख सकते हो। हाँ, दूसरी तरफ अगर आप इसको बेड के ऊपर लगा रहे हो, उसके अंदर आप बेड का जो साइज़ है आपका 1.5 फीट है, 3 फीट है, जो भी है, तो उसके अंदर आप ड्रिप सिंचाई कर सकते हो शुरू से और आखिर तक। तो यहाँ तक आप काम कर लीजिए, आपकी फसल निश्चित तौर पर आगे चलकर बहुत शानदार निकलेगी। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और साथ ही जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं यहाँ पे आप कांटेक्ट करके हमारे ऑनियन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कंटिन्यू बुआई से लेकर उखड़ाई तक हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको बताएंगे किस तरह से ये खेती होती है, कैसे तगड़ा उत्पादन लिया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।